देखिए आज सही तरीके से बीपी कैसे लेते हैं। बीपी मैनुअल बीपी लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिजिटल तो सब लोग ले लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट इसमें भी होता है कि सही से कहाँ रखना है। तो आपको ये आज ये स्वाति जी दिखाएंगे कि कहाँ पे कैसे रखा जाए, तो कहाँ पे कैसे हम बांधते हैं इसको, कितना यूनिट चढ़ाना रहता है ना, कितना पंप करेंगे तो कहाँ तक लेना रहता है। तो सही तरीके से आज बीपी कैसे लेते हैं आप आज एक्सप्लेन करो। तो पहले तो एप्लीकेशन कैसे हम लगाते हैं, क्या क्या सारा चीज आप बताएं। इसको बोलते हैं बीपी का। ओके, ये जो ट्यूबिंग है जी, वो सामने आनी चाहिए। कौन सी आर्टरी आती है वहाँ पर? यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी आती है। ब्रेकियल आर्टरी आती है। ओके, तो ये ट्यूबिंग सामने ही आनी चाहिए, साइड में ऐसे नहीं आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से 3 फिंगर्स छोड़ के बीपी का ऊपर लगाना है। लगाने के टाइम पे ज्यादा लूज भी नहीं लगाना है, ज्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। अगर लूज लगाओगे तो मेजरमेंट अच्छे से नहीं आएगा, और टाइट लगाओगे तो पेशेंट को दर्द हो सकता है। तो हमें इसको बहुत टाइट नहीं करना है और बहुत लूज भी नहीं रहना चाहिए। ओके, उसके बाद इसके बाद फिर हम ये आप स्क्रीन पे दिखाएं ताकि लोग देख भी सकें कितना कितना आप इसको ऊपर कर रहे हैं। पहले हमें इसको टाइट रखना रहता है ना, इसको एकदम नॉब टाइट रहना चाहिए, तब आपका जो मर्क्यूरी ऊपर जाएगा, है ना। चलिए, यह है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को ऐसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। लगाने के बाद डायफ्राम पे टैप करके चेक करना है ये चालू है या बंद है। चालू बंद करने का भी सिस्टम इसमें ऐसे लॉकिंग सिस्टम रहता है। ये देखिए, ये लॉक हो जाता है और यहाँ से खुल जाता है। तो आप एक बार कंफर्म कर लें। इसके बाद यहाँ पे डायफ्राम रख के ये बिल्कुल आर्टरी के ऊपर आनी चाहिए, डायफ्राम ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर आना चाहिए, और धीरे धीरे ये नॉब लूज करना है। अपने पेशेंट का बीपी है 100/60 mm of Hg। ओके, तो ये लो बीपी हो गया। लेकिन अच्छा, आप कितना मर्क्यूरी तक आपने ऊपर चढ़ाया था, प्रेशर कितना दिया था, कहाँ तक? सर इसमें कैसे रहता है जी, एक बार एक्सप्लेन करें आप। हाँ, अगर अभी अपने पेशेंट का बीपी है 100/60, तो 100 हो गया सिस्टोलिक और 60 हो गया डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक रहता है उसमें 100 to 140 ये नॉर्मल रेंज रहती है। उसके बाद जो डायस्टोलिक रहता है उसमें 60 to 100 ये नॉर्मल रेंज रहती है। तो उस हिसाब से ये मर्क्यूरी हमें ऊपर लेना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि कैसा साउंड क्रिएट होता है जब आप ऊपर किए, तो नीचे आते समय कहाँ से मेजर आपको यूनिट कैसे लेते हैं, डिसाइड कैसे करते हैं, ये बात बताओ आप। ओके, जहाँ से साउंड स्टार्ट होता है, अभी इनका बीपी था 100/60, तो जब मर्क्यूरी 100 तक आया वहां से साउंड स्टार्ट हो गया। और 60 पहले आपने कहाँ तक मर्क्यूरी को लेके गए थे आप? 140 अबव लेके गई थी मैं। 160 तक ले जा सकते हैं आप, जैसा पेशेंट पर डिपेंड करता है। उसके बाद स्लो बिल्कुल छोड़ा जाता है उसको। हाँ। जैसे जैसे अब जहाँ से साउंड स्टार्ट होगी वो मान लिया जाता है कौन सा बीपी? सिस्टोलिक। और जहाँ जाके साउंड खत्म हो गई कि अब साउंड बंद, उसके बाद नीचे चली गई, तो जहाँ बंद हुआ साउंड वो क्या हो गया? डायस्टोलिक हो गया। डायस्टोलिक। तो इस तरह से 2 बीपी होता है। एक बार जब हार्ट पंप करके प्रेशर भेजता है और कितने फोर्स से ब्लड जा रहा है, दूसरा कितने फोर्स से ब्लड हार्ट के पास आ रहा है। इस तरह से 2 बीपी होता है ना। तो एक हम स्टैंडर्ड क्या माने कि इतना तक नॉर्मल जो रेंज होता है बीपी का क्या होता है? 120/80 mm of Hg ये नॉर्मल रेंज माना गया है। बट हाइपरटेंशन का पेशेंट हम कब डिसाइड करते हैं? अगर पेशेंट का बीपी 140 सिस्टोलिक से ऊपर गया, 140 सब में नहीं आता है, किसी किसी पेशेंट का नॉर्मल रहता है। अगर उससे भी ऊपर आता है तो वो पेशेंट को हम हाइपरटेंसिव पेशेंट मान सकते हैं। ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा डेंजरस होता है, डायस्टोलिक होता है? सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला ब्लड आ रहा है कम, तो उसको ज्यादा रिस्की मानते हैं। अगर वो 100 तक चला गया, 85 है तो भी ठीक है, 90 तक गया है, कम एज है,
तब हम इसको ज्यादा मान लेते हैं। अच्छा, बीपी हम एक दिन में मान भी नहीं सकते, किसी सडन कारण की वजह से भी, कोई ट्रोमा हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया तो भी टेम्परेरी बीपी बढ़ जाता है, तो उसको नहीं। तो लगातार 7 दिन तक सेम टाइम पर बीपी मॉनिटरिंग किया जाता है, नोट किया जाता है। अगर 7 दिन तक लगातार बीपी उसका बढ़ रहा है तब आप उसको हाइपरटेंशन पेशेंट आप कह सकते हो। अदरवाइज हम पहले टेम्परेरी उसको कम करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा हाई है तब तो मेडिकेशन की जरूरत है, लेना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के सुपरविजन में दवाइयां शुरू करनी पड़ेगी। थैंक यू।